नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, तबीयत ठीक नहीं है, गला खराब है, आवाज़ बिल्कुल ठीक नहीं आ रही है, लेकिन बात जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। और इस परिवेश में, आज के वातावरण में यह वीडियो शायद सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और फिर यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप से इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज बात करती हूँ जीवन की और मन की। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, बहुत बार सुनी होगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यह भी सुना होगा कि मन से यदि चाह लो तो ईश्वर भी मिल जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमारा मन सब कुछ है। यदि हमारा मन मजबूत है, मन से हम दृढ़ संकल्प होकर कोई भी कार्य करते हैं, यदि मन से चाह लेने से ईश्वर मिल जाते हैं, तो आप बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा कार्य है कि जिसमें हमें सफलता नहीं मिल सकती। सबसे कठिन तो ईश्वर की कृपा ही है कि जो हमें बहुत कठिनाई से मिलती है, लेकिन उसे भी हम हृदय से, मन से चाह ले तो मिल जाते हैं। तो दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, कोई ऐसी कार्य, कोई ऐसा नहीं है जिसमें हम सफल नहीं हो सकते। लेकिन समस्या आती कहाँ है? समस्या आती है हमारे मन से ही। मन हमारा कमजोर हो चुका है। मन कमजोर है, मन में कोई संकल्प ले रहे हैं और वो पूरा नहीं हो रहा है। कोई भी बात सोच रहे हैं कि कल से ऐसा हम करेंगे, कल से परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, सुबह उठ जाएंगे, ऐसा करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएंगे, सफल होंगे, लेकिन वो संकल्प वहीं का वहीं टूट जा रहा है, मन ही में खत्म हो जा रहा है, क्योंकि मन कमजोर है। तो दोस्तों, आज इसी विषय पे बात होने वाली है और बहुत सरल सरल से आपके दैनिक जीवन के ही कुछ ऐसे उपाय हैं कि यदि आप उसे कर लें तो निश्चित रूप से आपको, निश्चित रूप से कहने का अर्थ है कि यह हो ही नहीं सकता कि इसमें सफलता आपको ना मिले। आप अपने घर में, परिवार में, जानने वाले में, लोगों में आपने देखा होगा, ऐसे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो आलस्य से घिरे हुए हैं। जीवन का पता ही नहीं है उन्हें कि हमें करना क्या है, जाना कहाँ है, हम किस राह पे चले, क्योंकि मन से वो हार चुके हैं। यदि मन से हार चुके हैं तो समझिए जीवन से हार चुके हैं। तो आइए बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है और इसके लक्षण क्या क्या हैं। कैसे हम जाने कि हमारा मन बिल्कुल कमजोर है और क्यों कमजोर है, इसका कारण क्या है। दोस्तों, चैनल पे अंत तक जरूर बने रहिएगा, बातों को समझिएगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, हमारा मन कमजोर क्यों होता है? आपने देखा होगा कि किसी किसी को कि असंभव कार्य भी वे कर डालते हैं। कहते हैं, अरे ये तो असंभव कार्य था, इन्होंने कर दिखाया। अदम्य साहस की वजह से, उनकी इच्छा शक्ति की वजह से, उनकी संकल्प शक्ति की वजह से वो कर पाते हैं, क्योंकि वो मन से मजबूत है। और मन से मजबूत कब होता है व्यक्ति? जब व्यक्ति का चंद्रमा मजबूत होता है। दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक है। जीवन में चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, यदि यह ग्रह मजबूत हो जाए और हम मजबूत कर ले, अपने दैनिक दिनचर्या से ही मजबूत कर ले, तो समझिए कि बाकी ग्रह यदि हमें खराब फल देते हैं तो उतना असर हमारे जीवन पे नहीं होगा जितना कि इन तीनों ग्रह के मजबूत होने से हमें फायदा मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है। तो आइए, आज तो बात चंद्रमा पे होगी कि आपने यदि साधारण, पहले लक्षण की बात करती हूँ कि साधारण लक्षण से आप कैसे पहचाने, बिना कुंडली दिखाए, बिना ज्योतिषीय सलाह के आप कैसे जाने कि हमारा चंद्रमा कमजोर है। बस सिंपल सी बात है, व्यक्ति के अंदर आलस्य होगा, उसकी संकल्प शक्ति बिल्कुल कमजोर होगी। वो सोचेंगे बहुत कि मुझे ये करना है, कल से सुबह उठना है, मुझे मेहनत करना है, पैसा कमाना है, पढ़ाई करना है, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। मन उनका बिल्कुल हारा हुआ, जिसको कहते हैं, मन हारा हुआ होगा। स्मरण शक्ति कमजोर होगी, मन में घबराहट होगी, किसी भी कार्य को करने के लिए साहस नहीं होगा उनके अंदर। ऐसा आप ढूंढना नहीं पड़ेगा आज के परिवेश में। दोस्तों, आपको बड़े आसानी से ऐसे लोग मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत अधिक अब देखने को मिल रहा है। तो ये सारे लक्षण हैं। और सबसे पहला तो, यदि माँ का निरादर हम करते हैं, माँ का आशीर्वाद नहीं, क्योंकि माँ, चंद्रमा माँ का कारक है, तो माँ का आशीर्वाद यदि हमें मिलता रहे तो समझ लीजिए वैसे ही आधी समस्या हमारी जीवन की खत्म हो जाएगी। तो ये सारी बातें थी। तो ये लक्षण मैंने बताया कि निराशा,
हर बात में नकारात्मकता की जैसे नकारात्मक भाव लाना, हर बात में डरना कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, ऐसा नहीं हो पाएगा मुझसे। तो ये सारे लक्षण हैं कि आपका मन कमजोर है, आपका चंद्रमा कमजोर है। अब मैं उपाय बताती हूँ दोस्तों। ये उपाय यदि आप कर लेते हैं, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान, तो समझ लीजिए कि जीवन में आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। दोस्तों यदि ऐसे लक्षण हैं तो आप सबसे पहले शिव जी के शरण में जाइए, भोलेनाथ जी के शरण में जाइए। करना क्या है, आप तो जानते ही हैं कि देवों के देव महादेव हैं। उनके शरण में जाने से कौन सी हमारी समस्या दूर नहीं हो सकती, लेकिन उपाय के तौर पे मैं बता रही हूँ, वो भी बहुत आसान सा। सबसे पहला उपाय मैं बता रही हूँ कि सोमवार के दिन आप शिव मंदिर में जाइए, नियम बना लीजिए। आपको लेना क्या है, थोड़ा सा दूध ले लीजिए, उसमें गंगा जल डाल लीजिए, तो बतासे ले लीजिए या फिर चीनी ही ले लीजिए, चावल ले लीजिए, बतासे ले लीजिए तो और अच्छी बात है। आपको जाना है और शिव जी का अभिषेक, उस दूध जो गंगा जल मिलाया है, जल मिलाया है आपने, उससे अभिषेक करना है। और आपको मंत्र क्या बोलना है, ओम चंद्राय नमः। सिंपल सा है, ओम चंद्राय नमः बोल सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः बोल सकते हैं। और चंद्रदेव का जो बीज मंत्र है सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, आप वह भी बोल सकते हैं, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। अगर नहीं बोल सकते बीज मंत्र, गलत होने का डर है, तो आप बिल्कुल मत बोलिएगा, आप सिंपल ओम चंद्राय नमः या ओम सोम सोमाय नमः आप ये बोलते हुए जल अर्पित करिए, वो दूध अर्पित करिए। और जो आप बतासे ले गए हैं या चीनी ले गए हैं, चावल ले गए हैं, वो वहां मंदिर में पंडित या पुरोहित पुजारी जो भी हैं, आप उनको दे दीजिए। और देते समय भी आप इस मंत्र का जप करते रहिए। बहुत आसान उपाय है। चलिए, ये तो मंदिर की बात हो गई। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पे भी आप ये उपाय कर सकते हैं। केवल करना यह है कि स्फटिक का जो शिवलिंग होता है, सफेद स्फटिक आप लोग पहचानते होंगे, वो शिवलिंग आपको लेना है, अपने घर में मंदिर में रखना है, स्थापित करना है। अंगूठे के बराबर ही होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। और वहां पे भी आप प्रत्येक सोमवार को 4 चम्मच दूध, 4 चम्मच पानी, पहले दूध अर्पित कर दीजिए, अभिषेक कर दीजिए, फिर जल से अभिषेक कर दीजिए। इस तरह से मंत्र वही बोलना है जो मैंने बताया है। और सोमवार के दिन आप कोई मीठा चीज बाद में भी ले जाके मंदिर में दे सकते हैं। उसे आपको दान के रूप में नहीं देना है, ऐसे ही मंत्र का जप करते हुए दे देना है। तो ये भी आप कर सकते हैं। जो जल आपने अभिषेक किया है, दूध अभिषेक किया है, घर पे यदि किया है तो उसको ले जाके किसी पौधे में, गमले में, स्वच्छ जगह पे आप डाल सकते हैं। ये हो गया उपाय, बहुत ही सिंपल। उसके बाद आप दूसरा उपाय यदि करना चाहते हैं तो आप सोमवार के दिन चांदी में थोड़ा सा तांबा मिलाकर आप छल्ला एक बनवाकर अपनी रिंग फिंगर में धारण कर सकते हैं। धूप दीप दिखाकर गंगा जल से धुल लीजिए और यही मंत्र ओम चंद्राय नमः या ओम सोम सोमाय नमः बोलते हुए, बीज मंत्र मैंने बताया, यदि आप आसानी से जप कर सके तो बीज मंत्र का जप करके आप धारण सोमवार को कर लीजिए। ये भी कोई बहुत कठिन उपाय नहीं है। दूसरी बात मैं उपाय बताती हूँ दोस्तों, पूर्णिमा। पूर्णिमा तिथि आप सभी जानते होंगे, शास्त्रों में वर्णित है, वेद पुराण में वर्णित है कि यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा इस दिन 16 कलाओं से युक्त होते हैं और अमृत की वर्षा करते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पूर्णिमा का व्रत रखना, पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव का पूजन करना, शिव जी का अभिषेक करना, उनकी प्रार्थना करना, उनकी आराधना करना, ये हमारे लिए जीवन भर हम करें। चाहे हमारे चंद्र मजबूत हों या कमजोर हों, हम जीवन भर कर सकते हैं। हर व्यक्ति यह कर सकता है, यह नहीं है कि इससे किसी को नुकसान होने वाला है। आप पूर्णिमा के दिन आप बैठिए, चंद्रदेव की रोशनी में बैठिए। मान लीजिए अभी तो बहुत ठंड है, बहुत देर तक बाहर खुले में बैठने के लिए मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन मौसम जब सही हो जाए, गर्मियों के मौसम में, इस समय तो फिलहाल आप दर्शन कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। और 5 बार मंत्र का जप करके उन्हें 2 मिनट आप अपनी आंखों से निहार सकते हैं, यह कर सकते हैं। लेकिन आप मौसम सही हो तो आप पूर्णिमा के दिन, महीने में एक बार पड़ती है पूर्णिमा, और वहां पे बैठ के उनको निहारते हुए आप यह जो मंत्र मैंने बताया, तीनों में से जो आपको सुविधाजनक लगे उस मंत्र का जप आप निरंतर कर सकते हैं और अपने लिए भगवान चंद्रदेव से आशीर्वाद ले सकते हैं। ये अपने जीवन का आप नियम बना लीजिए। रात का समय होता है, आपको ये भी नहीं होगा कि आप ऑफिस में हैं, कार्य कर रहे हैं, आपके घर पे ही आप होंगे लगभग उस समय, तो ये आप कार्य कर सकते हैं और माताएं बहनें भी कर सकती हैं। दूसरी चीज, ये सब बहुत आसान उपाय हैं, इसमें से जो आपको सुविधाजनक लगे वो उपाय आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। और सबसे आसान उपाय मैं बताती हूँ और सबसे जरूरी उपाय बताती हूँ कि आप समझ लीजिए कि अपने जीवन का नियम बना लीजिए कि सुबह उठकर आप अपने माँ के पैर छूइए।
कहीं जाइए अपने माँ का आशीर्वाद लीजिए, किसी कार्य से निकलिए अपने माँ का पैर छूकर निकलिए, दिल से, हृदय से, ऐसे नहीं कि केवल कहने के लिए ऐसे छू लिया ऊपर के मन से, हृदय से उन्हें यह रूप मानकर कि माँ आप सब कुछ हो मेरे लिए, मेरा संसार हो, आप मुझे आशीर्वाद दो तो मैं जीवन के हर क्षेत्र में सफल होऊंगा या होऊंगी। ये अपने जीवन का नियम बना लीजिए। देखिए आधी समस्या तो अपने आप दूर हो जाएगी। माँ का आशीर्वाद लीजिए, माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, उनके दुख दर्द का ख्याल रखिए, ये बहुत जरूरी है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के परिवेश में सबसे बड़ी कमी यही है हमारे घरों में, लगभग 90% घरों में, कि माता पिता का ही आशीर्वाद लोगों को नहीं मिल पा रहा है। माता पिता ही दुखी रह रहे हैं अपने संतान से, अपने बच्चों से, तो बाकी संतान कुछ भी प्रयास करे सफलता तो बड़ी मुश्किल से उन्हें मिलने वाली है। ये तो आप लिख के ले लीजिए। तो माँ का आशीर्वाद लीजिए, चंद्रमा वैसे ही धीरे धीरे आपके मजबूत होने लगेंगे। दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं कि चंद्र स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। चंद्र स्तोत्र का पाठ आप प्रत्येक सोमवार को भी कर सकते हैं, पूर्णिमा तिथि के दिन कर सकते हैं। ये भी बहुत आसान उपाय है। आप पूजा करते हैं मंदिर में बैठ के, और ये जो चंद्र स्तोत्र का पाठ की बात मैं कर रही हूँ, ये आप शाम के समय भी कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन शाम के समय कर सकते हैं, सोमवार को भी शाम के समय कर सकते हैं। यदि आपके पास सुबह समय नहीं मिल पा रहा है तो आप ये कर सकते हैं। तो इतने उपाय थे दोस्तों। देखिए कई उपाय हैं, इसमें से जो भी आपको सुविधाजनक लगे, जो भी आपको आसान लगे, आप आसानी से कर पाए, आप इसे करिए दोस्तों। चंद्र खराब तो मन खराब, और मन खराब तो समझिए जीवन खराब, क्योंकि मन हार गया तो हम जीवन से हार गए। हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसे हल्के में आप मत लीजिए। जीवन में हमारा मन मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से आप जीते हुए हैं तो समझ लीजिए कि आप दुनिया से जीत गए। कहते हैं कि व्यक्ति वैसे नहीं हारता जब तक वह स्वयं हार नहीं मान लेता, अपने हृदय से, अपने मन से हार नहीं मान लेता। तो दोस्तों ये बहुत ही जरूरी था, ये बताना मैं चाहती थी कि आप लोगों तक ये बातें पहुंचे और आप लोग इस बात को समझें और अपने जीवन में चंद्रमा को मजबूत करें, अपने माँ का आशीर्वाद लें। वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसे ही उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।